आज हमने अपने दोस्त उसामा को उम्रे के लिए रवाना करना होता है और उसको एक स्पेशल गिफ्ट देकर भेजते हैं, जिसको देखने के बाद उसामा की कुछ ये हंसी निकलती है। खैर मैं और एहसान आज शाम को ऑफिस में बैठे हुए थे और हमें उसामा का फोन आता है कि मैं उम्रे के लिए रवाना हो रहा हूँ और तुम लोगों ने मुझसे अगर आखिरी बार मिलना है तो जल्दी से मेरे घर आ जाओ और साथ में कोई गिफ्ट भी लेते हैं। आज हमारे ऑफिस में बिलाल खान भी आया हुआ होता है, जिसको हम सुपरस्टार के नाम से पुकारते हैं। साथ में यहाँ पर एहसान अपनी बत्तीसी निकाल के खड़ा होता है, जिसमें से इसका एक दांत टूट चुका होता है। इसके दांत टूटने की कहानी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ से अपनी टेस्ला मॉडल टी लेकर हम सीधा आ जाते हैं आफ्ताब के पास। आफ्ताब से आकर हम एक एक जूस ले लेते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं सीधा किसी बेकरी की तरफ। सामने यहाँ पर हमें काफी ज्यादा लेट बताया होता है कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और हमें टाइम ही नहीं मिलता कि इसके लिए कोई गिफ्ट ले सके। जैसे हम यहाँ पे बेकरी पर पहुंचते तो हमें याद आता है कि हम हाजी रशीद का फेमस सोन हलवा उसामा को गिफ्ट कर देते हैं। फौरन से हम इस सोन हलवे का ऑर्डर देते हैं और उसके बाद ये भाई हमें डब्बे के अंदर ये पैक करके दे देते हैं। तकरीबन ये 1 किलो सोन हलवा में 1600 रुपए का पड़ा होता है और इसको लेकर सीधे हम निकल पड़ते हैं उसामा के घर की तरफ। उसामा की यहाँ पर सारी की सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होती है और वो सिर्फ हमारा इंतजार कर रहा होता है कि हमसे मिलकर वो चला जाए। अब जैसे ही उसामा के घर पहुंचे तो ये अपने घर से बाहर निकला हुआ होता है और ये ताजा ताजा अभी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आया होता है। आप लोगों को इसकी शक्ल देखकर अंदाजा हो ही रहा होगा कि इसने कौन कौन सी डेंटिंग पेंटिंग करवाई है। अब उसामा को जब हम बता दें कि उसके लिए हम ये वाला गिफ्ट लाए तो वो आगे से हंस पड़ता है। साथ ही यहाँ पर आल्टो गाड़ी खड़ी होती है जिस पर उसामा ने बैठकर मुल्तान एयरपोर्ट पर जाना होता है और इसका सारा का सारा सामान इसी के अंदर ही पड़ा होता है। अब उसामा यहाँ से अपना सोन हलवा उठाता है और उसके बाद हमसे आखिरी बार मिलकर निकल पड़ता है सीधा मुल्तान एयरपोर्ट की तरफ। अब हम भी अपना बाइक लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं और सीधा आ जाते हैं खान साहब के पास, यहाँ से शकरकंदी खाने के लिए। यहाँ से हम जैसे ही शकरकंदी लेते हैं तो एहसान फौरन से शकरकंदी उठाते हैं और वहां से भाग पड़ता है। फिर आगे जाके मैं एहसान को पकड़ लेता हूँ और इससे शकरकंदी खींच के खाने लग जाता है। पहले तो जब मैं शकरकंदी खाने लगता हूँ तो ये तीली के अंदर ही नहीं फंसती, फिर बड़ी मुश्किल से इसको फंसा के अपने मुंह के अंदर डाल लेते। अब शकरकंदी खा के हमें भूख भी टैट किस्म की लगी होती है और हम आ जाते हैं सीधा A to Z लाहौरी चिकन शवारमा वाले के। अब इनके पास शवारमा भी होता है और ऐसा यूनिक सा प्लेटर होता है जिसको खाकर बड़ा ही मजा आता है। अब मैं आपको इस प्लेटर के बनने का प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये 3 नान लेते हैं और उसके बाद तवे के ऊपर घी लगा के इनको गर्म कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है इस प्लेटर के मसाले को बनाने की, जिसमें ये सबसे पहले तो गाजर, बंद गोभी और साथ ही शिमला मिर्च ले लेते हैं और उसके बाद बारी आती है इसके ऊपर चिकन डालने। चिकन को ऐड करने के बाद बारी आती है इसके ऊपर सॉसेस डालने की और ये सॉसेस डालने के बाद इसको कटा कट करके मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको मसाला कहेंगे या सैलेड कहेंगे, वो यहाँ पे तैयार हो जाता है। इन्होंने ये शुरू में 3 नान गर्म किए होते हैं, उनको काट कर ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और इसके बाद इस प्लेटर के अंदर ऐड कर देते हैं। लास्ट में यहाँ पर प्लेटर के अंदर सॉसेस ऐड किए जाते हैं और यहाँ पर हमारा शवारमा प्लेटर बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब इस प्लेटर को गर्मा गर्म खाने का ही मजा आता है, लेकिन अगर ये गलती से भी ठंडा हो गया तो फिर सारे की सारी चस मर जाएगी। अब ये प्लेटर खास तौर पे उन लोगों के लिए बनाया गया जो शवारमा नहीं खा सकते, यानी कि उनसे शवारमा खाया नहीं जाता, सारा का सारा माल नीचे गिर जाता है। अब बारी होती है इस प्लेटर को ट्राई करने की, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में हम इसको ठंडा कर बैठते हैं और मैं आप लोगों को इस प्लेटर का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग जरूर से ट्राई करना। सबसे पहले तो मैं इसमें से एक नान उठा के इसका निवाला बना लेता हूँ और उसके बाद इसको केचप के अंदर डब्बो के जब मैं खाता हूँ तो इसका जायका बड़ा ही मजेदार होता है। अब इसके अंदर जो मटेरियल ऐड किया गया होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और क्रीमी होता है। अगर आप लोग इनका ये प्लेटर ट्राई करना चाहते तो अभी आप लोग पहुंच जाओ दुबई चौक पर सियाल ज्वेलर के बिल्कुल सामने। खैर आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड फॉलो भी लाजमी से कर देना।